जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सतीश एसएससी एस्पिरेंट चैनल पे। आज मैं आपको एसएससी सीएचएसएल का स्टडी प्लान बताने वाला हूं। अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो हम अपना शेड्यूल बताएंगे कि एसएससी सीएचएसएल का मेरा प्लान आगे का क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम कैसे प्लान को करेंगे और इसे सीएचएसएल को कैसे फोड़ना है। तो आप सभी को इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स, कि मैथ्स सब बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी एक समस्या होती है कि मैथ्स को हम कैसे करें। तो इसके लिए एक है, कैसे क्या करना है, चलिए इसको हम समझते हैं। मैथ मैथ के लिए सबसे पहले हम 2 घंटा अर्थमेटिक पे देंगे। ठीक है, 2 घंटा एडवांस पे देंगे, क्योंकि सीएचएसएल में अर्थमेटिक का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। लगभग आपका 65 से 70% तक। ठीक है, 70% तक अर्थमेटिक आता है और एडवांस मैथ आपका 30 से 35% रहता है। और एडवांस मैथ में खासकर अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा रहता है। उसके बाद ट्रीगो, ये सबसे बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड ज्यादा नहीं आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। और एडवांस में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, लेकिन फिर भी 2 घंटा ले लीजिए कि 2 घंटा आपको एडवांस में और आपका 2 घंटा अर्थमेटिक पे देना है। अब बात कर लेते हैं आपका जीके के बारे में कि जीके को क्या कैसे करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो जीके के क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं। जीके के लिए 3 घंटा हमने डिसाइड किया हुआ है कि जीके को हम 3 घंटा देंगे। ठीक है, और 3 घंटा में आपको जो आपने पढ़ लिया है उसको रिवीजन करना है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो परमार सर से पढ़ते होंगे। ठीक है, परमार सर से पढ़ते होंगे या उनका जो बुक होगा फैटमैन होगा। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा हुआ है उसको आप 1 घंटा 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा आप उसको रिवाइज कीजिए। और बचा हुआ 2 घंटा में आपको 1 घंटा, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। जैसे कि आपको परमार सर का भी ले सकते हैं, लिटिल बॉय का कौन का बुक है। ठीक है, या नहीं तो फिर आपका किरण पब्लिकेशन का भी आता है। ठीक है, और बाकी बाकी आपका पिनिकल का भी आता है। ठीक है, तो पिनिकल वाला भी यूज कर सकते हैं, वैसे हम पिनिकल वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको 1 घंटा उसको कर लेना, बचा हुआ आपका टाइम 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा में आपको सेक्शनल मॉक वगैरह लगाना है। ठीक है, और जितना हो सके उतना रिवीजन आपको करना है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम में आपको जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। ये मेरे पीछे 4 साल का एक्सपीरियंस हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मेरा एनडीए, उसके बाद में आपका सीडीएस सीडीएस और भी बहुत सारे एग्जाम क्रैक हुए हैं। उसके बाद में पुलिस हो गया। ठीक है, बिहार दरोगा हो गया। ये सब का मैंने रिटर्न क्वालिफाई कर चुका हुआ है। इसके बेस पे मैं बता रहा हूँ कि बिना रिवीजन का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जितना भी पढ़ लीजिए उससे कुछ नहीं होने वाला, बस आपको रिवीजन करना है। अब इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश इंग्लिश के 2 आवर्स ग्रामर और 2 आवर्स वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन पर देना। ठीक है, देखिए, ग्रामर पोर्शन ऐसा है ना कि आपका अभी इसका वेटेज कम हो चुका है, लेकिन जैसे ही नया वेंडर आया हुआ है ना, इसमें आपका ग्रामर का पोर्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। आपका रोड बहुत ही अच्छा से करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रोड का बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद में आपको ग्रामर में एक रानी मैम का वॉल्यूम वन करके, सॉरी, नीतू मैम का वॉल्यूम वन करके, ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और रानी मैम का भी है किताब, उनको भी फॉलो अप कर सकते हैं। बाकी अभी एक संजीव ठाकुर सर भी आए हुए थे, कंप्लीट बैच, उसका आपके पास अगर पीडीएफ है उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस सर से भी पढ़े हुए हैं उस सर से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है,
और 2 घंटा वोकेबलरी क्या इसलिए बोले हैं क्योंकि वोकेबलरी बहुत ही कंफ्यूजन वाला आ रहा है, ठीक है। जो पहले इजी आ जाता था ना, वह वैसा इजी इजी वाला है ही नहीं। अब जो इसका लेवल है ना, एकदम हार्ड हो चुका है, ठीक है। इसलिए आपको वोकेबलरी पे बहुत ही अच्छा से ध्यान देना होगा। और कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आरसी, इससे अभी के पीरियड में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो भी अच्छे लेवल के आ रहे हैं, इसलिए इसको अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए आपको 1 घंटा आप वोकैब पर दे सकते हैं, और 1 घंटा जो है आप कॉम्प्रिहेंशन पर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रीजनिंग, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें 25 में से आप 25 सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको 1 घंटा जो है, ठीक है, 1 घंटा आपको जो आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है उसको फोकस करना, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और 1 घंटा आपको मॉक के थ्रू आप इसको सुधार सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना कि लगभग हर बच्चा को समझिए कि सही ही होता है। बस आपको पीछे वाला कंसेप्ट देखना। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट नहीं थे, मतलब कि इम्पोर्टेंट है आपको कैलेंडर, ठीक है। चूंकि सीजीएल में कैलेंडर नहीं आता है, तो आपको कैलेंडर अच्छा से पढ़ लेना है, क्योंकि इस एक से मतलब इसे 2 क्वेश्चन तो निश्चित ही आपको पूछेगा ही पूछेगा। इसे 2 क्वेश्चन आराम से रहेगा, 2 से 3 नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आराम से रहेंगे। काउंटिंग फिगर पढ़ लेना, ठीक है। काउंटिंग फिगर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आराम से रहता है। और आपको सेक्शनल मौके देते रहना है। चलिए, अब बात करते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको डेली एक दिन में एक तो मॉक टेस्ट आपको देना ही है, ठीक है। आप रिवाइज क्यों नहीं दीजिए, यही बेस्ट रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे और एडीक्यूटी वाला पैटर्न जो है इसको देते रहिए। लास्ट टाइम पे आपको यही हेल्प करने वाला है मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट, क्योंकि जो मैं मारता हूँ, ठीक है ना, 2 मैथ का सेक्शनल मॉक टेस्ट, 2 रीजनिंग इंग्लिश का, 2 रीजनिंग का, और आपका एक या दो आप मान लीजिए जीके का, ठीक है। आपको इसको मारना है, तभी जाके आपको कुछ हो सकता है, क्योंकि सेक्शनल मॉक मारने से आपका टाइमिंग में क्या होता है, आपका टाइमिंग का पता चलता है कि हाँ, कितना टाइम में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ये सब मिला के आपको लगभग 15 घंटा का हो जा रहा है। टोटल स्टडी प्लान 15 घंटा का हो जाएगा। 15 घंटा आपको डेली पढ़ना है, तब जाके आपका एसएससी सीएचएसएल क्रैक होने वाला है। अभी के पीरियड में एसएससी सीएचएसएल का जो है ना 150 प्लस चल गया है भाई, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए। और आपको अच्छा से इसको पढ़ना है, और मान लीजिए कि लगभग 1 महीने 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। 1 मंथ में आप जितना हो सके उतना आप रिवीजन करते रहिए, मौका लगाते रहिए, ठीक है। और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें आप इतना कंसिस्टेंसी रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर बिलीव करिएगा, उतना ही आप सभी के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। एवरी स्मॉल एफर्ट काउंट, कीप पुशिंग एंड यू विल अचीव सक्सेस, ठीक है। छोटा छोटा ही प्रयास आपको बड़े सक्सेस की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपको छोटे छोटे प्रयास को करते रहना है, और 15 घंटा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला है। बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट बार वीडियो है, और मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ नहीं, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसको ध्यान ना देते हुए जो मैंने बताया है इस बातों पर ध्यान दीजिए, तभी जाके आपका एग्जाम करेक्ट हो सकता है। वरना आप इधर उधर का वीडियो देखते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं। करना जो है आप ही को करना है, ठीक है। मैंने तो बस बताया है कि आपको पढ़ना कैसे और कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प करेगी आपके स्टडी प्लान में, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको उस बात को रिप्लाई दिया जाएगा, और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।